उपस्थित यहाँ रखे हैं सौजल से और समस्त नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ पर बैठे उपस्थित मेरी माताएं बहनें और गाँव के व्यक्ति से बैठे हैं, तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि प्रधान कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल के अंदर जितनी भी योजनाएं होती है, आवास योजना होती है, जिसके पास मकान नहीं है उसका मकान होना चाहिए, उसका शौचालय नहीं है उसका शौचालय होना चाहिए, जिस गली में लाइट नहीं है वो लाइट होनी चाहिए, जिस गली में सड़कें नहीं हैं वो सड़कें होनी चाहिए। हमारे गांव की व्यवस्था अब 5 साल के अंदर ये गांव आपका मॉडल गांव बनने वाला है, जिसको बोलते हैं सिटी। जैसा हरिद्वार होता है ना, हरिद्वार आप जाते हो आपको हर व्यवस्था मिलती है, ऐसा गांव आपको 1 या 1.5 साल के अंदर आपको टोटल हर व्यवस्था मिलने वाली है। अगर किसी व्यक्ति का मकान नहीं है तो उसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान किसी व्यक्ति से 5,000 या 10,000 रुपये लेते हैं। ये भ्रष्टाचार बिल्कुल यहाँ से ख़त्म करना है, किसी से 1 रुपया नहीं जाएगा, निस्वार्थ सेवा होगी। ऐसे ही शौचालय के पैसे 12,000 रुपये आते हैं, तो ग्राम प्रधान क्या करते हैं, 1,000 रुपये दे दो या 2,000 रुपये दे दो। आपको किसी को भी, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो चाहे ग्राम प्रधान हो, किसी को भी 1 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लेने जाता है ना, आप मुझे शिकायत करो और मैं इनकी शिकायत आगे दूंगा तुरंत, ठीक है जी। दूसरा क्या है, लाइट की व्यवस्था। हमारे गांव के अंदर सेक्रेटरी साहब, हमारे गांव काफ़ी बड़ा गांव है हमारा, 2700 वोटिंग है इस गांव की। इस गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल डगमगा रही है, लाइट है नहीं गांव के अंदर। बच्चे स्कूल में जाते हैं हरिद्वार पढ़ने के लिए, मेहमान आते हैं, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। शमशान घाट के अंदर जैसे हम जाते हैं वहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, कोई पेड़ ही नहीं है। मेहमान आते हैं, भाई बोले भाई कहाँ है यार, प्रधान कौन है यहाँ का, ज़्यादा ही हो है भाई, कोई यार व्यवस्था नहीं रखी, ना कोई पेड़ है ना कोई बैठने की व्यवस्था है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरे गाँव के अंदर जी कम से कम ज़्यादा नहीं, जो सौर ऊर्जा लाइट है ना, वो कम से कम 150 या 200 लाइट पूरा हमारा गांव कवर हो जाएगा उसमें। स्ट्रीट लाइट एक नहीं है, सुबह के टाइम हमारे यहाँ कंपनी जाती हैं औरतें, अब पूरे गांव में अंधेरा रहता है। इससे व्यवस्था करनी है आपको जी चौहान साहब। दूसरा क्या है, हमारे गांव के अंदर 5 साल के अंदर मैं तो मानता नहीं कोई पेंशन बनी हो पिछली बार, लेकिन हम ये चाह रहे हैं अब की बार ना, जो 60 साल से ऊपर हैं उनकी टोटल अभी 3 महीने के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा कि 60 साल के, मतलब 60 साल से जो ऊपर हो, या विधवा हो, विकलांग हो, वृद्धा हो, वो 3 महीने के अंदर पूरे गांव के अंदर ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसकी पेंशन यहाँ पर नहीं बनेगी। 3 महीने के अंदर ये गांव मुक्त हो जाएगा बिल्कुल। जो 60 साल से ऊपर जो किसान लोग हैं उनकी बनेगी किसान पेंशन, जो वृद्ध है 60 साल से ऊपर उनकी बनेगी वृद्ध पेंशन, जो विधवा है हमारे यहाँ पर कितनी है उनकी पेंशन ही नहीं है आज तक। भाई ऐसा क्यों जी, प्रधान एक्टिव नहीं होता है कि नहीं, वार्ड मेंबरों को भी साथ देना पड़ा है आज प्रत्येक वार्ड से। जितने भी हमारे नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा अपने वार्ड के अंदर जो भी समस्या हो लिस्ट बना लो। अब क्या है, अब सबसे ज़्यादा जो समस्या चल रही है ना, वो चल रही है राशन कार्ड की। जब से सेक्रेटरी साहब, ये चौहान साहब, जब से ऑनलाइन हुए ना, जब से परिवार के मुखिया का नाम नहीं है, किसी लड़के का नाम नहीं है, किसी लड़की का नाम नहीं है, अब बेचारे वो परेशान राशन लेने से। गरीब आदमी क्या करेगा तो जी, ये सबसे पहले करना, ये आपको इसी महीने में फाइनल करना, सबके नाम चढ़ के आने। देखो है नहीं, कोई बात नहीं, सब करा लेंगे। मुखिया से अप्लीकेशन ले लेंगे जी, इसके नाम पर राशन कार्ड है, उससे एक अप्लीकेशन ली जाएगी। अगर उसके पति का नाम नहीं है तो वो लिख कर देगा कि मेरे पति का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है, उस पर हम अपनी एक रिपोर्ट लगाओगे और वो जो है फिर सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ जाकर दर्ज हो जाएगा, आधार कार्ड लेगा। हाँ, गाँव के अंदर हर चौराहे पे
गांव के अंदर हर चौराहे पे आजकल व्यवस्था पता क्या, हर गांव में बिगड़ रही है नशे के प्रति। 8 बजे के बाद में चौकड़ी खड़ी जाती है गांव के अंदर, 10 आदमी वहाँ खड़े हो गए, 20 वहाँ लेडीज परेशान जाने आने से। तो मैं ये चाह रहा हूँ हर चौराहे पे कैमरे की व्यवस्था आपकी 1 या 1.5 साल के अंदर हर चौराहे या कॉलोनी में टोटल कैमरे लग जाएंगे जी। जिसके राशन कार्ड नहीं है अब तक, ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे यहाँ पे, चलो नाम चढ़ जाएंगे। तो जी एक घर के अंदर, परिवार के अंदर 3 लड़के हैं, उनकी तीनों की शादियाँ होगी। ऐसा नहीं भाई, देखो जब ये शादी हो गई है, वो अलग हो गई परिवार से, तो उनका राशन कार्ड भी अलग होना चाहिए। वो परेशान है नहीं, एक ही व्यवस्था आपको करनी होगी, सबके अलग अलग कार्ड बनवाओ, ठीक है जी। दूसरा क्या, जो हमारे यहाँ टंकी है, हमारे गांव के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल हो गए अब तक बिल नहीं दिया। भाई ऐसा क्यों, बताओ क्यों जी। मैं कह रहा हूँ इस टंकी की वैल्यू समझे पानी की। अगर आप 20 रुपये की बोतल पी लेते हो, 20 रुपये में कितना पानी मिलता है आपको? मात्र 1 लीटर पानी, ठीक है जी। और आप पूरे दिन पीते हो पानी, कहीं लीटर बिरान कर देते हो, टंकी खुली छोड़ देते हो, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक है जी। हमारे गांव में कम से कम 7-8 लाख रुपये ऐसा पड़ा है जो गांव में अभी बिल नहीं है, दिया ही नहीं बिल, पैसा क्यों कर रहे हो? और 13.5 लाख रुपए हमारे गांव के अंदर बिल है टंकी का, और ये कनेक्शन कभी कर सकता है। अभी होता है 5 दिन अलग पानी लेना क्यों है बताओ? नल का पानी अच्छा लगता क्यों जी? नल का पानी लगता है मीठा, खरा लगता है पानी, बताओ पी लोगे आप? नहीं पी सकते। तो एक तो आप जल्दी से जल्दी अपना बिल जमा कराओ, ठीक है जी। जो 13.5 लाख रुपये बिल हो रहा है ना, ये ड्यू, ये हमको पूरा करना है। ये टंकी बंद हो जाएगी, और ये टंकी तो फिर चलेगी जब 13.5 लाख रुपए हों आपके जमा होंगे। जो अधिकारीगण आ रखे हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, जैसे हम खेत में जाते हैं, हमारे राधे श्याम जी बैठे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, तो चकरोड में तो रहता है 11, ठीक है जी। तो चकरोड के लिए आप अपना प्रस्ताव दो, ये आपकी 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, चाहे 2 चकरोड हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, ठीक है जी। इसके मकान नहीं है अपने, बताओ भाई हमारा मकान नहीं है, हमारे शौचालय नहीं है, ये टोटल व्यवस्था। आज ये मीटिंग इसलिए ली गई आपकी भाई। तो हमारी समस्या ये है कि जो घर का पानी है अभी तक खेत में जा रहा है, मगर वो भी घर में जा रहा है कि भाई पानी क्यों कर रहे हो। और बहुत ही आस पड़ोस में, अगल बगल में सबकी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी तरफ से ये है आपसे रोड में किनारे दोनों तरफ नाली खोल दी जाए, या जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी बात सर, वहाँ बगीचे हैं तो उनमें चोर भी बैठे रहते हैं, वहाँ कैमरे लगने चाहिए, एक उस साइड एक इस साइड, और लाइट की व्यवस्था, कॉलोनी की व्यवस्था वही वाली बात है ना। तीसरी बात, कूड़ेदान होना चाहिए, और कूड़ा कहाँ डालना है वो होना चाहिए। बाकी आप समझदार एक दूसरा क्या है, अपने हर महीने 1 तारीख डेट हम कर लेंगे डिसाइड, उसमें हर महीने मीटिंग होगी, और 1 हफ्ते के अंदर आपकी जन समस्या का निस्तारण होगा। जो भी आपकी समस्या है, पहले बात में यहाँ रहता है 3-4 घंटे में देता हूँ समय, आपकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ, ठीक है जी। आप एक फ़ोन करोगे, मैं तुरंत आपको वहीं मिलूँगा, कोई भी नौकरी नहीं करनी किसी की, मैं 24 घंटे फ्री हूँ, ठीक है जी। जो भी समस्या हो ना बताओ आप, बिल्कुल इस गाँव को भ्रष्टाचार से मुक्त करना हमें। ऐसा नहीं हमें 1000 तो 1000, इससे पता क्या नाम बदनाम होता है, 2000 खा ली, 5000 खा ली, ठीक है जी। किसी को आपको ना जो समस्या बताओ, और किसी को 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। रात क्या हाँ ये जब फैमिली और जो उधर जैसे
थोड़ी भी बारिश पड़ जाए तो पानी बहुत अच्छी तरह से बराबर था, आपको पता है। आधा घंटा एक तो सड़क की समस्या है और उधर जो गंदे अभी भाई साहब ने बताया कि बंडल मना ले लो और 7.5 किलो में बच्चों का परिवार चला लो, कैसे चला लो बताओ। सबसे तगड़ी समस्या हमारी ये हो रही है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, ये धुरे में जाओ। अच्छा उसके बाद में हमारी झोपड़ी पड़ी थी, झोपड़ी का भी फोटो भी खींचा है और जो आवास योजना के लिए हमारा नेट पे दिखा कि भैया आपका मकान भी चढ़ा दिया है, पर लेकिन 3000 रुपये भी लिए हैं हमारे से। पर क्या है, हमारा आवास योजना नहीं आया है, पर लेकिन हमने लोन उठा के कैसे न कैसे हमने की करा है, अपना एक घोंसला बनाया है। पर लेकिन क्या हो गया है, हमारे आवास योजना के नाम से 3000 रुपये खा चुके हैं। अब कौन बैठे हैं, ये बैठे हमारे सामने छोटे प्रधान भी बैठे हैं। हाँ। बैठे हैं। सही है, सही है ना ना। जिसने लिए बोल लो, कहीं किसी का वो थोड़ा ही बोल लो, जिसने लिए पैसे 2-2 हज़ार रुपये लैटरिन के भी लिए। सुनो दीपक तू बैठ जा।